अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज की रेसिपी है ब्रेड का हलवा। बहुत ही आसान रेसिपी है, इजी सी है और जल्दी से बन जाती है। बहुत थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स में बनती है और इसको खाते हुए बहुत ही मज़ा आता है। दानेदार ये हलवा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम हलवा किस तरह से बनाएंगे और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ब्रेड का हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें ब्रेड के स्लाइसिस हैं 8 बड़े वाले। हाफ कप देसी घी यूज़ कर रही हूँ मैं। शुगर हाफ कप। कोकोनट 2 टेबलस्पून। 5 से 6 अदद अखरोट हैं। काजू हैं 10 से 12 अदद। 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। किशमिश है 2 टेबलस्पून। बादाम और पिस्ता है। इसके साथ मैं दूध यूज़ कर रही हूँ। फुल फैट मिल्क है 500 ml और इवापोरेटेड मिल्क है 200 ml। अगर आपके पास इवापोरेटेड मिल्क नहीं है तो आप सिर्फ फुल फैट मिल्क के साथ ही इसको बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हलवा बनाने के लिए। सबसे पहले हम ब्रेड को तोड़ लेंगे हाथों से, छोटे छोटे पीसीज में इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो ब्रेड के किनारे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ही यूज़ कर रही हूँ। इससे हलवे के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सब ब्रेड्स को तोड़ लिया है इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में। अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले इसको हम गर्म कर लेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हलवे जो हैं उनका टेस्ट देसी घी में ही अच्छा लगता है। ऑयल के साथ उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता हलवों का। तो घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ब्रेड को डाल रही हूँ और हम ब्रेड को भून लेंगे। ब्रेड को हमने इतना भूनना है कि लाइट ब्राउन हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। मीडियम फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। ब्रेड को भूनते हुए थोड़ी देर हो चुकी है और ये ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें कोकोनट ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं 2 सब्ज़ इलायचियाँ भी ऐड कर दूँगी ताकि कोकोनट और सब्ज़ इलायचियों का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। कोकोनट को जब हम भून देते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसमें चेंज हो जाता है टोटली और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे जब तक कि ये ब्राउन हो जाए। फ्लेम को हम मीडियम लो पर ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं इसको हम ब्राउन करेंगे। इस तरह से ब्रेड का फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है हलवे में। ब्रेड हमारे ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। इसको मीडियम लो फ्लेम पर हमने ब्राउन किया है। हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर करेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। इस पॉइंट पर आके मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने दोनों मिल्क एक साथ ही ऐड कर दिए हैं, फुल फैट मिल्क और इवापोरेटेड मिल्क भी ऐड कर दिया है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इतना कुक करना है कि इसमें मिल्क ड्राई हो जाए। बिल्कुल ड्राई कर देना है हमने इसको। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी ऐड होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। जब हमारा दूध बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें शुगर और दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूंगी। किशमिश ऐड कर दी है, अखरोट, काजू। इसमें मैं बादाम भी ऐड कर दिए हैं और साथ में पिस्ते भी ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे, और इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक दूध बिल्कुल ड्राई हो जाए। पहले दूध जो है बहुत गाढ़ा हो जाएगा, इसका मिक्सचर जो है बहुत ही थिक हो जाएगा। फिर जैसे जैसे ये पकता जाएगा, दूध खुश्क होता जाएगा, तो ये आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि जब ये हलवा रेडी होगा तो बिल्कुल दानेदार होगा। इस तरह से ये देखें अभी बहुत थिक हो चुका है। ये भी बहुत थिक है। अभी हम इसको और कुक करेंगे। इतना कुक करना है कि इसमें जो दूध बचा है वो भी ड्राई हो जाए।
अभी ये हलवा पैन के साथ चिपका हुआ है। जब ये ड्राई होना स्टार्ट होगा तो ये साइड्स छोड़ देगा पतीले की। इस तरह से हो जाएगा। अभी इसने साइड्स छोड़ दी हैं, इसका मतलब है कि ये रेडी होने वाला है। इस तरह से जैसे जैसे हम इसको कुक करते जाएंगे ये पहले इस छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाएगा और फिर बाद में ये खुद ही दानेदार हो जाएगा। इसको हम मसलसल हिलाते रहेंगे, नीचे छोड़ेंगे नहीं ताकि नीचे ना चिपके। अब ये देखें इस पॉइंट पे आके इस तरह से हो चुका है, छोटे छोटे पीसीज इसके हो गए हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे तो ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा और हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं, या अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। हलवा हमारा रेडी हो रहा है, ये देखें इस तरह से बिल्कुल दानेदार हो चुका है। इस तरह से जब ये इस तरह का हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हलवा मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे बादाम पिस्ते के साथ, काजू और अखरोट जो हमने पहले ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं उन्हीं के साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे ऊपर से। इस तरह से इसकी लुक जो है बहुत ही अच्छी लगती है, या फिर अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ब्रेड का हलवा तैयार हो चुका है। आपने देखा बहुत ही इजी रेसिपी है और इसमें बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और जल्दी से बन जाता है। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये वाली रेसिपी इंजॉय कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें और आप फ़ौरन से वीडियोस देख सकें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।